तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सरांश गोई और आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज़ के फिनाले सीज़न के एपिसोड 6 के बारे में। क्योंकि फाइनली काफ़ी समय के बाद एक ऐसा एपिसोड, एक वो जो उम्मीद थी हमको द बॉयज़ के सीज़न 1 से कि एक एंड में मैसेकर हम लोग को दिखा सकते हैं, उसकी हल्की हल्की फीलिंग तो आ रही है। तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है जिसका हमको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। द बॉयज़ में होमलैंडर को एक पावर अप मिल चुका है, जो कि मुझे मतलब पहले से ही होमलैंडर इतना ज़्यादा पावरफुल था, उसको पावर अप की ज़रूरत थी तो नहीं, बट अब होमलैंडर को रोकने के लिए कोई है नहीं। अब वो इमॉर्टल है, वो खुद को गॉड पहले से ही समझ रहा था, बट अब उसके पास सच में पावर्स है, उसके पास V1 है, वो इमॉर्टल है, वो मर ही नहीं सकता। बात करेंगे सब चीज़ों की इसी वीडियो में, जो द बॉयज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 6 में इन लोगों ने फील बनाई है। लाइक मतलब काफ़ी समय के बाद एक ऐसा बॉयज़ एपिसोड देखने को मिला जिसके भी देख के हमको मज़ा आ रहा था। द बॉयज़ लाइक लास्ट टाइम मुझे लगता है सीज़न 3 का जो एपिसोड 6 था, हीरो गैज़म, वो बेस्ट एपिसोड था द बॉयज़ का। ये लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं, इस बार पोटेंशियल है इनके पास। लाइक हीरो गैज़म में सोल्जर बॉय बुचर मिल के होमलैंडर से लड़ रहे थे। अब होमलैंडर के पास सोल्जर बॉय है, वो ज़्यादा पावरफुल है। रायन को कह सकते हैं टाइप से साइड ही कर दिया गया है उस एपिसोड के बाद से, जब उस होमलैंडर ने उसको मारा था। और अब देखें तो अब होमलैंडर को कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगले एपिसोड का नाम है द फ्रेंच नहीं, क्या नाम है, द फ्रेंच मैन, द गर्ल नहीं, द फीमेल एंड द मैन नेम्ड मदर मिल। सो होमलैंडर का पावर अब देखने के बाद इतनी दो के तो हो चुका है। और बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि अब द बॉयज़ वो फील दे सकता है जो हम सीज़न 1 से वेट कर रहे थे। लाइक सीज़न 1 में जो होमलैंडर का एक डर था कि होमलैंडर आ रहा है, जो हम लोगों ने एरोप्लेन वाले शॉट्स देखे थे कि होमलैंडर एक एरोप्लेन वाला शॉट था जब एक कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई आदमी था जो एरोप्लेन में बैठ के जा रहा था अपने बच्चे के साथ, और होमलैंडर बाहर से बाय करके लेज़र मार दिया था उस एरोप्लेन में। तो वो वाले सीन में जो एक डर था कि होमलैंडर आ रहा है, अब वो डर वापस से फील हो रहा है। क्योंकि पिछले सीजन्स में अगर देखा जाए तो एक होमलैंडर का डर कम होता जा रहा था। मतलब एक पहले ये था ना कि अब होमलैंडर कुछ भी कर सकता है सीजन 1 में, एक डर था कि वो सुपीरियर पावर है, लेकिन उसकी सुपीरियोरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बट इस वाले एपिसोड में एंड में भाई क्या, तो इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये एपिसोड स्टार्ट होता है लेजेंड के कैरेक्टर से। लेजेंड एक थिएटर में काम कर रहा है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं सीजन 1 2 या फिर 3 में, जो कि शायद सोल्जर बॉय के ढूंढने के लिए बुचर और मदर्स मिल गए थे इसके पास। और ये बेसिकली मतलब कॉमिक्स में जो है लेजेंड का कैरेक्टर स्टैन ली जैसा है। मतलब जैसे स्टैन ली मार्वल्स की कॉमिक्स लिखते थे, ये द बॉयज़ की यूनिवर्स में कॉमिक्स लिखते हैं, ठीक है। सो लेजेंड बेसिकली सारे कैरेक्टर्स को जानता है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि होमलैंडर सेज से V1 की ट्रायल करवा रहा है। सो लेजेंड जो जहाँ थिएटर में काम कर रहा होता है, लेजेंड से वहाँ पे मिलने जाता है मदर्स मिल्क। और मदर मिल्क से बात करते टाइम लेजेंड एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जो कि मतलब द बॉयज़ की यूनिवर्स में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, गोल्डन गीशा, जो कि मतलब एक पुरानी सुपर हीरो है। और लेजेंड सबको जानता ही है, तो वो गोल्डन गीशा को भी जानता है। तो गोल्डन गीशा और बॉम्ब साइड पहले मतलब रिलेशनशिप में हुआ करते थे, ऑलराइट। सो अब लेजेंड गोल्डन गीशा को लाता है और बॉम्ब साइड के पास V1 है, जिससे हम लोगों को पहले से ही पता, मतलब लास्ट 2 3 एपिसोड से बॉम्ब साइड को एक मतलब एक लेवल दिया जा रहा है कि बॉम्ब साइड के पास V1 है, बॉम्ब साइड को ढूंढना है, बॉम्ब साइड कहाँ है। तो गोल्डन गीशा उसकी लवर है, तो अगर बुचड़ लोग गोल्डन गीशा के साथ कुछ करेंगे, सो बेसिकली बॉम्ब साइड तो आएगा ही, क्योंकि प्यार है यार। अब देखो, प्यार तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। सो बेसिकली अब गोल्डन गीशा को ये लोग पकड़ के ले आते हैं, और वहाँ पे फिर अब इन लोगों को लाइक V1 चाहिए। सो ये लोग मॉम साइड को ला रहे हैं, ऑलराइट। तो ये एक सीन चल रहा है। दूसरे साइड हम लोग ये देखते हैं डीप ओशन के बारे में बता रहा है, और वहाँ पे जो ऑयल के ट्यूब्स हैं वो सब बता रहा है। फिर हम लोग को ये पता चलता है कि वहाँ पे एक ऑयल लीक हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर गई हैं, ऑलराइट। और डीप और मछलियों का कनेक्शन तो लाइक आप जानते ही हैं, ठीक है। तो वहीं पे ब्लैक नोयर जो सामने बैठा है, ब्लैक नोयर उसको बताता है कि उसने किया है ये ऑयल वाला काम, क्योंकि लास्ट एपिसोड में डीप ने वो डायरेक्टर को मार दिया था। वो डायरेक्टर का नाम मैं भूल गया, ओके। तो उस डायरेक्टर को मार दिया था, लाइक वो सीट से कुछ तो कहीं तो घुसा दी, नेवर माइंड। सो
लास्ट एपिसोड में ब्लैक नोयर ने बदला लेने के लिए डीप से उतनी सारी फिशेस मार दी और उसी गुस्से में आके ब्लैक नोयर को मार दिया डीप ने। सो ये बहुत अजीब चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि मुझे ये तो पता था मतलब ऑब्वियसली कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं जा रहे थे, क्योंकि कॉमिक्स में जो हुआ था, मतलब स्पॉइलर अलर्ट कॉमिक्स में, कि ब्लैक नोयर होमलैंडर का क्लोन है ऑलराइट। और वो एंड में आके मतलब कुछ ऐसा होता है, उसने अपने आप को रिवील किया था कि वो क्लोन है। तो ये लोग वैसे तो जान नहीं रहे थे, क्योंकि ये वाला ब्लैक नोयर तो ब्लैक था। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग द डीप और ब्लैक नोयर के एक बहुत क्रेजी फाइट करवा सकते हैं। बट इन लोगों ने वो नहीं किया, क्योंकि पता नहीं मतलब ठीक है, पिछला वाला ब्लैक नोयर ने भी ऐसे ही मार दिए थे ये लोग, क्योंकि होमलैंडर को उसने बताया नहीं था कि सोल्जर बॉय जिंदा है, और इसको तो डीप नहीं मार दिया। मतलब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रेंची ने वायरस बना लिया है, और ह्यूई और स्टारलाइट वही चर्च में जा रहे हैं, वो जो लाइक वो नहीं होता एयर फ्रेशनर आप कह सकते हो उसको, उसके अंदर वो वायरस इंस्टॉल करके वहाँ लगाने वाले हैं, जो आधे आधे घंटे में फुस फुस करता रहेगा वायरस, तो लाइक सारे हीरोज मर ही जाएंगे। सो बेसिकली वो लोग वहाँ पे लगाने जा रहे थे, और वहाँ पे आ जाता है ओ फादर। अब ओ फादर ठीक है, मतलब उसका कैरेक्टर मेरे को लगा था कि वो मरने वाला है ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि मतलब ऐसा ही हो रहा है कि लाइक कोई भी कैरेक्टर आता है वहाँ पे ऐसे कोने में ले जाएंगे, उसको मार देंगे, ठीक है। बट ओ फादर का एक बढ़िया चीज़ दिखाया कि उन लोगों ने स्टारलाइट से ज़्यादा पावरफुल दिखाया भाई ओ फादर को, मतलब स्टारलाइट को रोक लिया था वो, और ह्यूई को पीछे से आना पड़ा वो उसको मतलब वो करने के लिए कि मैं वायरस छोड़ दूंगा, ये वो कर दूंगा। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो ये साइड में चल रहा था, और फिर हम मेन स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ पे ये लोग गोल्डन गीशा को ला के पकड़ चुके हैं, बुचर लो और किमिको लो। किमिको गोल्डन गीशा की एक फ़ैन थी, तो वो उसको हर्ट नहीं करने देती है बुचर को। और वहाँ पे आता है तभी बॉम्ब साइट। अब बेसिकली बॉम्ब साइट आ तो गया है, लेकिन बॉम्ब साइट के पास खुद वीवन है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी इमॉर्टल है। और वो मतलब ये लोग तो उसको मार नहीं सकते, क्योंकि वो इमॉर्टल ही है। और वो लोग वहाँ पे उससे वीवन निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो चाहता है कि लाइक उसकी कोई लवर मिल जाए उसको फ्यूचर में, जो उसके साथ रहे, क्योंकि बॉम्ब साइट तो हमेशा जिंदा रहने वाला है ना, वो तो इमॉर्टल है। तो वो अपने किसी लवर के लिए वो बचा के रख रहा है, लेकिन इन लोगों को वीवन चाहिए, तो वो लोग उससे लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बॉम्ब साइट ऑब्वियसली नहीं देता है। और तभी वहाँ पे आता है सोल्जर बॉय। अब यहाँ से एपिसोड जो है लाइक काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाइक सोल्जर बॉय ने और बॉम्ब साइट के बीच में हम लोग एक डिसेंट फाइट देखते हैं स्टार्टिंग में। और लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्जर बॉय और बॉम्ब साइट बॉम्ब साइट उड़ जाता है और सोल्जर बॉय उसको पकड़ के चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक थोड़ी बहुत फाइट के बाद सोल्जर बॉय और पुरानी जो उसकी बातें थी वो सब होने के बाद सोल्जर बॉय कन्विंस कर देता है बॉम्ब साइड को कि वो तुम्हारी पावर्स सोल्जर बॉय के पास जो शक्तियाँ हैं कि वो किसी की भी पावर मेल्ट डाउन कर सकता है। सोल्जर बॉय बॉम्ब साइड की पावर ख़त्म कर देता है, वो मॉर्टल बन जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा किसी अकेले नहीं जीना चाहता है, वो बस चाहता था कि उसका कोई लवर रहे, ठीक है। बट सोल्जर बॉय ने उसकी यही प्रॉब्लम ख़त्म कर दी कि वो अब हमेशा नहीं जीने वाला है। तो अब उसका वीवन का काम भी क्या है, उसने लिटरल वीवन दे दिया सोल्जर बॉय को। अब इस पॉइंट पे मुझे अभी भी लग रहा था कि ये लोग होमलैंडर को शायद ना दे, ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ अंदर से कि होमलैंडर जीते, होमलैंडर मतलब बुचर लोगों को मतलब बहुत भयंकर तरीके से मारते। बट एक वो होता है कि प्लॉट आर्मर है ना बुचर लोगों के पास, एक ऐसा लगता है आपको कि वीवन तो नहीं ही मिलेगा होमलैंडर को। मुझे नहीं लगा था कि सोल्जर बॉय देगा, और यही लगा था सिस्टर सेज को भी। सोल्जर बॉय उसको वीवन नहीं देगा होमलैंडर को, सिस्टर सेज को ये लगा था, क्योंकि उससे पहले उसने एक पुराना वीडियो दिखाया था होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट का, और स्टॉर्म फ्रंट से सोल्जर बॉय प्यार करता था पहले के टाइम पे। एक और कोई तो सीरीज आने वाली है, और इनके इसके बारे में मैं बाद में देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। वॉट राइजिंग, वॉट राइजिंग। सो वॉट राइजिंग को भी इन लोगों ने सेटअप कर दिया है, स्टोरी इन लोगों के बीच में चलेगी, बॉम्ब साइड, स्टॉर्म फ्रंट और सोल्जर बॉय। तो इसको साइड में रखते हैं, और पहले हम लोग मेन आते हैं। सोल्जर बॉय के पास वीवन है और होमलैंडर वहाँ आ जाता है। मुझे ऐसा लगा था कि सोल्जर बॉय नहीं देगा, क्योंकि उसने हाथ ऐसे किया था कि लाइक वो तोड़ दे वो नीडल को, लेकिन सोल्जर बॉय ने दे दिया। और सिस्टर सेज वहाँ पे शॉक हो गई थी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि सोल्जर बॉय उसको देगा वीवन, बट सोल्जर बॉय ने दे दिया। और सोल उसके बाद जो हम लोगों ने देखा है, होमलैंडर ने जो वीवन लगाया है, और फिर उसके बाद आंखों से उसके लेजर मतलब आसमान में मारते हुए सोल, अब होमलैंडर लिटरल गॉड बन चुका है। लिटरल गॉड मतलब पहले वो बस अपने आप को गॉड समझ रहा था, अब वो उसके पास पावर है, वो इमॉर्टल है, उसको मारा ही नहीं जा सकता। अंटिल अनलेस मतलब अब देखो होमलैंडर
अब वो होमलैंडर दिखा सकते हैं जो सीजन 1 से प्रॉमिस कर रहे थे ये लोग। जो एक डर था कि होमलैंडर आ जाएगा, होमलैंडर कुछ कर देगा। होमलैंडर अब सच में कुछ भी कर सकता है। मतलब अब होमलैंडर पागल हो जाए, पागल पत्ती कर सकता है लिटरल, जो चाहे वो। और मैं तो चाहता हूँ लाइक एक वो वाला सीन जो पोस्टर में इन लोगों ने निकाला था कि लाइक होमलैंडर ऊपर है, अर्थ नीचे, वहाँ पे अगर ये सीन वो 5 सेकंड के लिए भी रिक्रिएट कर पाते हैं, भाई साहब मज़ा सा आ जाएगा। मैं देखो ये चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वॉट इफ भाई साहब टेरर को V1 दे दिया जाए, भाई टेरर को V1 दे दे भैंस की। टेरर वर्सेस होमलैंडर बेस्ट फाइट होगी भाई। मैं कह रहा हूँ बुचर उचर सब बर्बाद और टेरर को दो V1 भाई। लेकिन हाँ वो ऑब्वियसली हो नहीं सकता है, मतलब या फिर हो भी सकता है, क्या पता बॉयज़ है। लेकिन अगले एपिसोड का नाम जो है द फ्रेंचमैन, द फीमेल एंड द गाय नेम बटर मिल्क। तो ये तीनों को तो मेरे को लग रहा है कि ये मर ही सकते हैं। लाइक पहले मेरे को लगा था कि ये लोग होमलैंडर को एपिसोड 6 तक मैक्स मार देंगे, कॉमिक एक्यूरेट अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो। या फिर मतलब जैसे कॉमिक एक्यूरेटी में क्या हुआ था, बुचर एंड में पागल हो गया था और बुचर ने मारा था। लेकिन इस बार होमलैंडर के पास ज़्यादा पावर्स है। और भाई अगर भाई साहब क्रेजी कर सकते हैं ये लोग कि बुचर को मार दे, भाई होमलैंडर को जिता दे। मैं चाहता हूँ बुचर मर जाए भाई, सब मरे और होमलैंडर जीत जाए भाई, मतलब मज़ा सा आ जाएगा। इमेजिन भाई सीजन 1 से भाई डर था कि लाइक होमलैंडर, होमलैंडर धीरे धीरे वो कम हो रहा था। क्योंकि लाइक जब सीजन 3 में हम लोग ने सोल्जर बॉय और बुचर को टीम अप करके उसको मारते हुए देखा था, लाइक तब भी होमलैंडर कहीं ना कहीं मतलब उनके ऊपर कैपिटलाइज कर दिया था, ठीक है। वो एंड में ह्यूई आके थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, बट होमलैंडर अकेले संभाल रहा था। अब उसके पास सोल्जर बॉय भी है और अब V1 से हो सकता है उसकी पावर्स और बढ़ जाएं। क्या पता कोई नई पावर्स मिल जाए उसको V1 से, क्योंकि टेम्प V से बुचर को भी पावर मिली थी और एक दूसरी पावर जो अभी है उसके पास वो अलग है। हो सकता है कि इसके पास जो पावर्स हैं वो भी इनहेंस हो सकती हैं या फिर कोई नई पावर भी मिल सकती है। इमॉर्टल तो वो वैसे भी हो गया है। अब आगे के एपिसोड में ये लोग लिटरल पागलपंती कर सकते हैं, लाइक एक एक्सट्रीम मसाकर मचा सकते हैं ये लोग। द बेस्ट एंडिंग दे सकते हैं बॉयज अपने, जो प्रॉमिस किए थे वो लोग। वेल उसके लिए हमको आगे के एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।